आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 13 के बारे में पढ़ेंगे। देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस तादाद में 6 होते हैं। y इज इक्वल टू साइन एक्स, वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स, वाई इज इक्वल टू टेन एक्स, वाई इज इक्वल टू कोसिकेंड एक्स, वाई इज इक्वल टू सीकेंड एक्स, वाई इज इक्वल टू कॉट एक्स। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस तादाद में 6 हैं। हम चाहते हैं कि इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इन्वर्स मालूम करें। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आमतौर पर इन्वर्स नहीं होता। इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इन्वर्स मालूम किया जा सकता है उस वक्त जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन को रिड्यूस कर दें, कम कर दें। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन को रिड्यूस किए बगैर हम इनका इन्वर्स मालूम नहीं कर सकते। तो जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन को कम कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, तो उस वक्त ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहलाते हैं। तो आपने चैप्टर नंबर 11 में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन और रेंज के बारे में पढ़ा है। अब हम चैप्टर नंबर 13 में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन को रिड्यूस करके लिखेंगे, जबकि रेंज को वैसे का वैसा ही रहने देंगे, ताकि इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इन्वर्स मालूम किया जा सके। प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में डोमेन लिखेंगे, थर्ड कॉलम में रेंज। पहले नंबर पर है प्रिंसिपल साइन फंक्शन y इज इक्वल टू साइन एक्स। तो यहां पर साइन एक्स फंक्शन की डोमेन को हमने रिड्यूस करके लिखना है। तो जो रिड्यूस डोमेन है उसमें x की वो कीमतें शामिल हैं जो -π/2 से लेकर +π/2 तक है। इसलिए यहां पर हम इसको -π/2 और +π/2 का क्लोज इंटरवल भी बना सकते हैं। तो यहां देखें, हमने साइन फंक्शन की डोमेन को रिड्यूस कर लिया है, जबकि रेंज वही है जो पहले थी। तो साइन फंक्शन की रेंज में y की वो वैल्यूज हैं जो -1 से लेकर +1 तक है। इसलिए यहां पर -1 और 1 का क्लोज्ड इंटरवल बना लेंगे। दूसरे नंबर पर है प्रिंसिपल कोसाइन फंक्शन। पहले इस कॉलम में इसकी डोमेन लिखेंगे रिड्यूस करके। तो रिड्यूस डोमेन में x की वो कीमतें हैं जो 0 से लेकर π तक हैं। इसलिए हम 0 और π का क्लोज इंटरवल बना लेंगे, जबकि रेंज में y की वो वैल्यूज हैं जो -1 से लेकर +1 तक हैं। तो इसलिए -1 और 1 का क्लोज इंटरवल बना लेंगे। तीसरे नंबर पर है प्रिंसिपल टेंजेंट फंक्शन y इज इक्वल टू tan x। तो यहां पर टेंजेंट फंक्शन की डोमेन को रिड्यूस करके इस तरह लिखना है। तो डोमेन में x की वो कीमतें शामिल हैं जो -π/2 और +π/2 के दरमियान पाई जाती हैं। तो इसलिए इसको हम -π/2 और +π/2 का ओपन इंटरवल बना सकते हैं, जबकि रेंज में y की वो वैल्यूज हैं जो -∞ और +∞ के दरमियान पाई जाती हैं। तो यहां पर हम -∞ और +∞ का ओपन इंटरवल बना सकते हैं। नंबर 4, प्रिंसिपल कोटेंजेंट फंक्शन y इज इक्वल टू कॉट एक्स। यहां पर हमने कॉट फंक्शन की डोमेन को रिड्यूस करके लिखा है। तो यहां पर डोमेन में x की वो कीमतें शामिल हैं जो 0 और π के दरमियान पाई जाती हैं, 0 और 180 के दरमियान पाई जाती हैं। इसलिए 0 और π का ओपन इंटरवल बनाएंगे। रेंज में y की वो वैल्यूज हैं जो -∞ और +∞ के दरमियान पाई जाती हैं। तो इसलिए यहां पर हम -∞ और +∞ का ओपन इंटरवल बनाएंगे। प्रिंसिपल सीकेंड फंक्शन, तो इसकी डोमेन को हम शॉर्टकट करके रिड्यूस करके यूं लिख सकते हैं। डोमेन में x की वो कीमतें हैं जो 0 से लेकर π तक हैं। तो 0 से लेकर π तक सारी कीमतें हैं, बस एक कीमत नहीं है, वो है π/2। तो इसलिए हम 0 और π का क्लोज इंटरवल बनाएंगे और साथ लिखेंगे कि 0 से लेकर π तक सारी कीमतें हैं, बट x इज नॉट इक्वल टू π/2। रेंज में y की वो कीमतें हैं जो -1 के बराबर और -1 से लेस हैं, या 1 के बराबर या 1 से ग्रेटर हैं। तो आपने देखा रेंज में y की वो कीमतें हैं जो 1 और 1 से बड़ी हैं, या -1 और -1 से छोटी हैं। तो लिहाजा -1 और +1 के दरमियान वाली वैल्यूज शामिल नहीं है। तो इसलिए
सीकेंट फंक्शन की जो रेंज होगी उसमें तमाम रियल नंबर होंगे, सिर्फ उसमें शामिल नहीं होंगे -1 और 1 के दरमियान वैल्यूज। तो -1 और 1 के दरमियान वैल्यूज क्या होती है? -1 और 1 का ओपन इंटरवल, वो हम माइनस कर देंगे, निकाल देंगे। छठे नंबर पर प्रिंसिपल कोसिकेंट फंक्शन y इज इक्वल टू कोसिकेंट x। यहां भी डोमेन को रिड्यूस करके लिखना है। तो रिड्यूस डोमेन ये है कि x की वो वैल्यूज जो -π/2 से लेकर +π/2 तक ये डोमेन में शामिल है। सिर्फ एक कीमत शामिल नहीं है, 0। यानी कोसिकेंट फंक्शन की डोमेन में -π/2 से लेकर +π/2 तक सारी कीमतें शामिल हैं, सिर्फ 0 शामिल नहीं है। इसलिए -π/2 और +π/2 का क्लोज इंटरवल बनाएंगे और साथ लिखेंगे x की कीमत 0 शामिल नहीं है। अब रेंज में y की वो वैल्यूज है जो -1 के बराबर या -1 से लेस हैं, या 1 के बराबर या 1 से ग्रेटर हैं। तो रेंज में देखें y की कीमतें 1 के बराबर भी हैं, 1 से बड़ी भी हैं, -1 के बराबर भी हैं, -1 से छोटी भी हैं। तो रेंज में तमाम रियल नंबर शामिल हैं सिवाय -1 और 1 के दरमियान वाले नंबर। इसलिए रेंज को हम R कहते हैं, तमाम रियल नंबर, और उसमें निकाल देंगे -1 और 1 के दरमियान वाली वैल्यूज, यानी -1 और 1 का ओपन इंटरवल। तो हमने 6 प्रिंसिपल फंक्शंस की डोमेन और रेंज आपके सामने लिखी है। तो आपने देखा होगा कि हर फंक्शन की डोमेन को हमने रिड्यूस किया है और रेंज को वैसे का वैसा लिखा है। तो डोमेन को रिड्यूस करने की वजह मैंने शुरू में बताई थी कि जब डोमेन को रिड्यूस करेंगे तो तब जाकर इन फंक्शंस के इनवर्स फाइंड किए जा सकते हैं। अब हम डोमेन और रेंज मालूम करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। जिस तरह हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, इस तरह 6 ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की भी डोमेन और रेंज मालूम करनी, उसके लिए हम ये रूल यूज करते हैं। डोमेन ऑफ f इनवर्स x बराबर होगा रेंज ऑफ fx। इसकी मिसाल मैं यूं दूंगा कि डोमेन ऑफ साइन इनवर्स x बराबर होगा रेंज ऑफ साइन x। डोमेन ऑफ कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू रेंज ऑफ कॉस x। डोमेन ऑफ टेन इनवर्स x बराबर होगा रेंज ऑफ टेन x। डोमेन ऑफ secant inverse x is equal to range of secant x. Domain of cosecant inverse x is equal to range of cosecant x. Domain of cot inverse x बराबर होगा range of cot x। इसी तरह दूसरा रूल है range of f inverse x is equal to domain of fx। यानी रेंज ऑफ साइन इनवर्स x बराबर होगा डोमेन ऑफ साइन x। रेंज ऑफ कॉस इनवर्स x बराबर होगा डोमेन ऑफ कॉस x। रेंज ऑफ टेन इनवर्स x बराबर होगा डोमेन ऑफ टेन x। इस रेंज ऑफ कोसिकेंट इनवर्स x बराबर होगा डोमेन ऑफ कोसिकेंट x। रेंज ऑफ सीकेंट इनवर्स x बराबर होगा डोमेन ऑफ सीकेंट x। रेंज ऑफ कॉट इनवर्स x बराबर होगा डोमेन ऑफ कॉट x। यानी जिस fx कोई फंक्शन है उसकी जो डोमेन होगी वो इनवर्स के अंदर रेंज बन जाती है। इस तरह किसी फंक्शन की जो रेंज होती है वो इनवर्स फंक्शन में डोमेन बन जाती है। तो यानी अगर हम किसी फंक्शन f की डोमेन और रेंज को इंटरचेंज कर दें तो उससे हम इनवर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज फाइंड कर सकते हैं। तो यहां पर मैंने एक टेबल बनाया है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में डोमेन, थर्ड कॉलम में रेंज। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। इसकी डोमेन हमने लिखी है -1 और 1 का क्लोज इंटरवल, और रेंज लिखी है -π/2 और π/2 का क्लोज इंटरवल। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x। इसकी डोमेन है -1 और 1 का क्लोज इंटरवल, रेंज है 0 और π का इंटरवल। y इज इक्वल टू टेन इनवर्स x। डोमेन है -∞ और +∞ का ओपन इंटरवल, जबकि रेंज है -π/2 और +π/2 का ओपन इंटरवल। y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x। इसकी डोमेन -∞ और +∞ का ओपन इंटरवल, जबकि रेंज 0 और π का ओपन इंटरवल। y इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स x। तो इसकी डोमेन में तमाम रियल नंबर हैं, उसमें निकालना है -1 और 1 का ओपन इंटरवल, जबकि रेंज में 0 और π का इंटरवल, यानी 0 और π के दरमियान तमाम वैल्यूज एक्सेप्ट π/2।
y इज इक्वल टू कोसेकेंड इनवर्स x, इसकी डोमेन क्या है, तमाम रियल नंबर, और उसमें निकालेंगे -1 और 1 का ओपन इंटरवल, जबकि रेंज क्या होगी -π/2 और π/2 प्लस π/2 का क्लोज इंटरवल एक्सेप्ट 0 के। तो इस तरह हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन और रेंज को इंटरचेंज कर दिया, यानी रेंज को डोमेन की जगह पर लिखा और डोमेन को रेंज की जगह पर लिखा। तो इस तरह हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन और रेंज फाइंड कर ली है।